तो दोस्तों आज हमें बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इस इन्वर्टर को आज हमें हेडशॉट मार के किल करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास आ चुका है डाई सेल का लिथियम इन्वर्टर। तो भैया अब इस पबजी की बिल्कुल भारी सी पेटी में देखते हैं इसमें M4 ग्लेशियर मिलता है या फिर ओम। तो इसमें मिल जाता है सबसे पहले आपको ये गद्दा मतलब पैकिंग, उसके अंदर आपको मिल जाती है वारंटी कार्ड और इसके अंदर आपको बहुत तगड़ी चीज मिलने वाली है, भारी भी। दिखाता हूं, रुको साइड करते हैं इसे। तो भाई साहब अब ये पेटी से बाहर आ चुका है और जो इसका वजन है वो है 25 किलो और इससे पहले आपने जो इन्वर्टर देखा था उसका अकेले ही बैटरी 50 किलो की है। और गनीमत की बात यह है कि दोनों की ही बैकअप कैपेसिटी सेम है, लेकिन इसको आप वॉल में टांग सकते हो और उसे आपको फर्श में ही रखना पड़ेगा। और इसको वॉल में टांगने के लिए पूरा सामान देती है कंपनी। पहला ये वॉल माउंटिंग ब्रैकेट जिसको आप वॉल पे लगा सकते हो, वो भी इन फास्टनरों की मदद से। ये आपको फास्टनर 4 माउंटिंग के लिए मिलते हैं। अब इसका डिजाइन देख रहे हो, पूरा का पूरा मैट फिनिश में आता है। और भाई साहब अगर हवाबाजी दिखानी हो ना तो इसे चार्ज कर लो और कैंपिंग के लिए चल दो। लेकिन एक प्रॉब्लम है, अगर हैंडल दे देते तो मजा ही बांध देता है। अगर आपको कैंपिंग में नहीं जाना है तो घर में इसे टांग लो, पता भी नहीं चलेगा ये है क्या। मुझे लगता है तारीफें बहुत हो गई आज, चिंता मत करो, डाइक्सल वालों ने स्पॉन्सर किया है तो क्या हुआ, हम तो अपने तरीके से टेस्टिंग करके बताएंगे आपको रिजल्ट। इस इन्वर्टर को तुम भी तो भैया अब इस बॉडी बिल्डर की अगर कैपेसिटी की बात करें तो ये आता है आपका 1100 VMA। इसका मतलब यह है कि आपके अंके पंखे बिजली फ्रिज सारी चीजें मिला के आप इस पे 860 वोल्ट तक का ही लोड डाल सकते हो, जो कि पूरा 100% है। और भैया हमारी हार्डकोर टेस्टिंग में हमने जो इसके ऊपर लोड डाला है वो है 4 ट्यूबलाइट, एक बड़ी 50 वोल्ट की लाइट और एक कंप्यूटर और 2 फैन, जिसमें 810 20 वॉट के करीब में इसने बहुत बढ़िया काम किया। बाकी हमारी टेस्टिंग में इस लोड पर यह इन्वर्टर आपका 3 घंटा तो बिल्कुल चलेगा ही चलेगा और ये 3.5 घंटा तक कभी जा सकता है। और अगर आपने बीच में बल्ब कुछ बंद कर लिए तो फिर तो ये 4 घंटे तक भी जा सकता है। और एडिटर ने इस इन्वर्टर को बिल्कुल अपने गेम में भी टेस्ट किया हुआ है। अब इसी बात से मुझे ध्यान आया है कि जिनके पास में हैवी कंप्यूटर हैं और जो गेमिंग करते हैं और वो इस इन्वर्टर को बाय करना चाहते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है, लाइट जाने के बाद ये यूपीएस मोड में आसानी से आ जाता है और आपका कंप्यूटर बंद बिल्कुल भी नहीं होता है, चलता रहता है। लेकिन जब हमने इसी लोड पे कंप्यूटर को पे गेमिंग का टेस्ट किया तो उस वक्त क्या हुआ, हमारी जो पावर सप्लाई है वो 550 वॉट पूरा का पूरा रहने लग गई और हमारी जो लाइट है वो फ्लिकर होनी शुरू हो गई। लेकिन आपका अगर नॉर्मली टास्क है, आप अगर यूट्यूब वगैरह आप नॉर्मल टास्क करते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें लाइटें आपकी नॉर्मली जलेंगी। मान लो कि आपके पास में इससे भी बड़ा कंप्यूटर है और आपको ये जानना है कि ये इन्वर्टर आपका कंप्यूटर को चला पाएगा या नहीं, तो इसके लिए आपको लोड को पूरा जोड़ना होगा। जैसे कि 650 वॉट की आपकी पावर सप्लाई, 60 वॉट का आपका फैन, 10 वॉट का आपका बल्ब और सारी चीजें मिला के 800 वॉट के अंदर ही रहनी चाहिए। और अगर आपके 800 वॉट के अंदर रहता है चीजें तो इन्वर्टर आपका आराम से काम करेगा। बाकी जो इसका कैटरीना कैफ जैसा स्लिम ट्रिम डिजाइन है वो इसलिए है क्योंकि इसमें लगी हुई है लिथियम आयन बैटरी, वो भी A+ ग्रेड की। इसमें आपको पुराने इन्वर्टर की तरह न तो कोई पानी डालने की जरूरत है और न ही किसी तरीके की मेंटेनेंस की जरूरत है। अब क्योंकि पुराने इन्वर्टर में पीछे की तरफ से एक हाथ जाने का और शॉक लगने का पूरा खतरा बना रहता था, तो वो सब चीजें इस नए इन्वर्टर में कुछ है ही नहीं। और जो इस तरीके की लिथियम बैटरी की जो लाइफ साइकिल होती है वो होती है 5000 साइकिल, यानी कि दिन भर में एक बार आप बैटरी को आप पूरा फुल चार्ज करते हैं 100% तक और 100% ही आप उसे डिस्चार्ज करते हैं। ये तो गई एक साइकिल। ऐसी ही आपको 5000 साइकिल जब आप पूरी कर लेंगे तभी ये बैटरी खराब होगी और इस कंडीशन में ये बैटरी जो है तकरीबन 8 साल में खराब होगी। लेकिन आपकी बैटरी 100% चार्ज और 100% डिस्चार्ज रोज तो होगी नहीं, कभी 10% यूज होगी, कभी 80% यूज होगी। अगर मोटा माटी अगर हम 80% के हिसाब से बैटरी का अगर यूज मान के चले तो ये बैटरी आपकी लगभग 13.5 साल तक चल सकती है। और जो पुराने इन्वर्टर की बैटरियां होती हैं वो 100% चार्ज और डिस्चार्ज होने पर वो जल्दी खराब हो जाती हैं, लेकिन जो अब नए जमाने के इन्वर्टर की बैटरियां हैं ये बनी ही 100% चार्ज और 100% डिस्चार्ज के लिए बनी है, जो इनकी लाइफ पुराने वाले इन्वर्टर से बहुत ज्यादा है। बाकी इस लिथियम आयन बैटरी की जो कैपेसिटी है वो है 100 Ah की, जो कि 25 एम्पियर की फास्ट चार्जिंग के साथ आती है और ये जो होती है वो 4 घंटे में पूरी फुल चार्ज हो जाती है। ये जो इन्वर्टर है वो आता है आपका प्योर साइन वेव में, क्योंकि जो पुराने इन्वर्टर होते थे वो आते थे स्क्वायर वेव में। अब उसमें होता क्या था, अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी चले जाती थी तो कुछ सेकंड बाद पावर सप्लाई देता था और आपके पंखे घर 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 की आवाज करते थे। तो ये सब चीजें इस इन्वर्टर में आपको बिल्कुल भी नहीं होने वाली हैं। अब भैया इस इन्वर्टर को सेफली चार्जिंग के लिए इसको चाहिए 180 वोल्ट से 260 वोल्ट
और इसका जो आउटपुट वोल्टेज है वो है 200 से 230। बाकी इसके अगर प्रोटेक्शन की बात करें तो इस इन्वर्टर में आपको मिल जाता है BMS यानी कि बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। इसका मतलब है बैटरी की सुरक्षा करना, कब बैटरी को कितना चार्ज होना है, कितना डिस्चार्ज होना है, कब पावर कट करनी है, मतलब समझ गए होंगे। बाकी इसमें एक मेरा फेवरेट प्रोटेक्शन टेस्ट भी है जिसका नाम है शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। अभी दिखाता हूं। करंट लग सकता है, अभी पट्टे से हेडशॉट दूंगा। भाई काम तो करता है, कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए एक और बार कर देते। चेक वायरिंग कह रहा है, वायरिंग तो अलग अलग है। दोबारा से स्टार्ट हो गया है, फिर करके देखते हैं। वाओ, लेकिन बंद कर दे रहा है पावर सप्लाई, देखो। अब भैया तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा भाई कोई छोटे मोटे टेस्ट करता है? बड़े टेस्ट करते हैं हम लोग, क्योंकि अब हमने ओवरलोड का तो बताया नहीं था आपको, तो इसके लिए मैं 10,000 रुपए का 2 किलोवाट का गीजर ले आया और ये रहा उसका प्लग। तो लगा के देख लेते हैं क्या हरकत करता है। शॉर्ट सर्किट, प्लीज चेक वायरिंग। इस इन्वर्टर में आपको सिर्फ 1 साल की वारंटी मिलेगी, लेकिन अगर आप इस स्कैनर को अगर स्कैन करते हैं और इस इन्वर्टर को यानी कि रजिस्टर करते हैं तो आपको फिर 4 साल की और वारंटी मिल जाएगी। इसका मतलब है टोटल आपको 5 साल तक की वारंटी मिल जाएगी। साथ ही अगर 5 साल में अगर ये इन्वर्टर की बैटरी खराब होती है या इन्वर्टर खराब होता है तो रिपेयर नहीं है, पूरा ही रिप्लेसमेंट है। अब ये जो इन्वर्टर है वो है जनरेटर कंपेटेबल और साथ ही इसका जो प्राइस है वो है 35,000। अगर आप इसमें हाइब्रिड इन्वर्टर यानी कि इलेक्ट्रिसिटी और सोलर से चलने वाला इन्वर्टर लेते हैं तो वो आपको पड़ेगा 40,000 का। लेकिन अगर आप इसमें डिस्काउंट चाहते हैं तो वो भी मैं बताता हूं। इनकी वेबसाइट से आपको इस इन्वर्टर को लेने में आपको 2,000 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। अब कुछ लोग ये दिमाग लगा रहे होंगे कि पुराने बैटरी इन्वर्टर तो 20,000 का आ जाता है, तो हम 35,000 वाला क्यों ले? तो मैं उनको बता दूं कि इसकी बैटरी 13.5 साल चलेगी और जो आपका पुराने बैटरी इन्वर्टर है उसकी 4 साल बैटरी चलेगी और इन्वर्टर अगर खराब हो गया तो उसका खर्चा अलग से। तो यार ये इन्वर्टर मेरे हिसाब से तो पूरा पास्ड है, क्योंकि पुराने जो इन्वर्टर होते थे उनमें पानी डालने पे बैटरी से पानी नीचे गिरता था यानी कि चार्जिंग के टाइम उबल जाता था और फर्श आपका खराब हो जाता था। साथ ही जो पुराने वाले बैटरी इन्वर्टर हैं इनको आप मल्टी फ्लोर बिल्डिंग या फिर कहीं भी ऊपर ले चले जाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन इस इन्वर्टर को आप चार्ज करो और कैंपिंग में ले जाओ, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। बाकी मैंने इसका बेस्ट बाय लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।